प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद परिवर्तन और रूपांतर के साथ अमृतत्व का अस्तित्व। यह सबको मालूम है कि शरीर के तमाम परमाणु धीरे धीरे बदलते रहते हैं। मतलब यह है कि कुछ परमाणु नित्य शरीर से बाहर चले जाते और उनकी जगह नित्य दूसरे नए परमाणु भोजन पानी और श्वास के रास्ते भीतर आ जाते हैं। कुछ पुराने परमाणुओं के निकल जाने से ही भूख लगती है। भोजन की सहायता से शरीर फिर उन खाली जगह को भर लेता है। इस तौर पर नित्य प्रसेद मलमूत्र तथा श्वास के रास्ते पुराने परमाणु निकलते रहते हैं। यहाँ तक कि 7 वर्षों में करीब करीब कुल पुराने परमाणु निकल जाते हैं और उनकी जगह नवीन आ जाते हैं। इसको यह समझ लीजिए कि 7 वर्षों में प्रत्येक शरीर की काया पलट हो जाती है। या यह समझ लीजिए कि आज का शरीर 7 वर्षों के बाद नहीं रह जाता। 7 वर्ष के पहले हमारे शरीर में जो परमाणु थे अथवा जो मांस रक्त चर्म और अस्थि थी वह अब नहीं है। पर आश्चर्य यह है कि शरीर के रंग रूप में फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुछ जरूर पड़ा है। बहुतों के शरीर में जो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है यह सब विश्वास और भावना का खेल है। जो शरीर के परमाणु बाहर जाते हैं तो हमारी भावना के अनुसार दूसरे परमाणु बाहर से आकर उनकी जगह उन्हीं का रूप धारण करके बस जाते हैं। जिस भोजन या श्वास को एक गोरा आदमी लेता है उसी को काला भी लेता है, पर गोरे के शरीर में जाकर उसे गोरा और काले के शरीर में जाकर उसे काला बना देता है। तात्पर्य यह है कि भोजन एक ही होने पर भी भिन्न भिन्न शरीर के भीतर जाकर वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न शरीर के भीतर का भिन्न भिन्न विचार भाव कल्पना मन और विश्वास। राम प्रसाद का विचार और विश्वास कृष्ण प्रसाद के विचार और विश्वास से भिन्न है। इसीलिए दोनों का एक ही प्रकार का भोजन होने पर भी भीतर जाकर वही एक प्रकार का भोजन 2 प्रकार का रूप धारण करता है। पूर्वोक्त बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रकट है कि बाहर के परमाणु जो भोजन पानी और श्वास के रास्ते भीतर आते हैं वे ऐसा ही रूप धारण करते हैं जैसा हमारा विचार मन कल्पना और विश्वास होता है। इस नवीन ज्ञान से पाठकों का विचार बदल जाएगा और विचारों के बदलते ही शरीर में भी परिवर्तन होने लगेगा। विचार कल्पना और भावना व्यर्थ की बात नहीं है, अवस्तु नहीं वस्तु है। सब स्वयं निराकार है, पर संसार के सारे साकार पदार्थ इन्हीं के बनाए हुए हैं। जय जीव।